लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही जारी है। पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी में धमाके और अब हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से दर्जनों हमले हुए। ये अब तक की हिजबुल्लाह पर सबसे घातक बमबारी थी। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह का क्या कोई बयान सामने आया है? लेबनान के ताजा हालात क्या हैं? हिजबुल्लाह के कितने ठिकानों पर बमबारी हुई, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। इजरायली सेना ने यह कहा कि लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों और रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला बोल दिया है। ये रॉकेट लॉन्चर्स हिजबुल्लाह के लिए काफी अहम थे, जो तुरंत लॉन्च के लिए तैयार भी थे। सेना ने कहा कि 1000 रॉकेट बैरल तबाह हुए। सेना के बयान के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के हिजबुल्लाह के कई इमारतों और हथियार डिपो पर भी जोरदार हमला किया गया। गुरुवार की दोपहर से ही हमला शुरू कर दिया गया, जो कई घंटों तक चलता रहा। सेना ने यह भी कहा कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों और सैन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाना और कमजोर करना जारी रखेगा। लेबनानी सीमा के करीब उत्तरी इजराइल के कई समुदायों और शहरों के नागरिकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें उन्हें बम शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। आईडीएफ ने नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा है। एयर स्ट्राइक लेबनान की ओर से बड़े रॉकेट हमले के बाद हुई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की तैयारी भी कर ली है, यानी एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसे युद्ध का नया चरण बता दिया है। गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ उत्तरी इजराइल से विस्थापित हुए लोगों की उनके घरों में वापसी तक लेबनान में हमले जारी रखेगा। उन्होंने एक वीडियो में यह कहा कि हिजबुल्लाह खुद को सताया हुआ महसूस कर रहा है। बता दें कि 17 सितंबर को लेबनान में सैकड़ों पेजर फटे थे। इस अटैक से उबरने की कोशिश में लगे हिजबुल्लाह को दूसरा झटका तब लगा जब 18 सितंबर को वहां पर वॉकी टॉकी और लैपटॉप जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अचानक बम फटने लगे। इस ब्लास्ट के बाद फिर गुरुवार को कई स्ट्राइक्स की गई और जोरदार धमाकों से लेबनान दहल गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमले शुरू किए थे, उसके बाद से हिजबुल्लाह हमास के साथ था, एकजुटता दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो हमले उसने इजराइल पर किए, इसका खामियाजा अब पेजर अटैक, उसके बाद एयर स्ट्राइक्स और साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट के साथ हिजबुल्लाह और लेबनान को उठाना पड़ रहा है। गुरुवार को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह का एक बयान भी सामने आया। एक भाषण में उन्होंने पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है और बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि अब ये जंग क्या नया मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना।